नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स। जर्नी मीन्स यात्रा, मैजिकल मीन्स जादुई और माउंटेन्स मीन्स पहाड़। एक जादुई पहाड़ की यात्रा। बच्चों, ये कहानी है पहाड़ों में रहने वाली छोटी लड़की मीनाम और उसके दादाजी की, जो एक दिन जादुई पहाड़ों की यात्रा पर जाते हैं और जहाँ पर उनको योग, संतूर और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। देखिए बच्चों, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है मीनम, ये उसके दादाजी और ये है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की तलहटी, जिसको फुट भी बोलते हैं, उसकी तलहटी में इनका गांव है। ये छोटा सा इनका गांव है जिसमें ये दोनों रहते हैं। लेट्स रीड। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज मीन्स छोटा गांव, एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज। माइटी मीन्स होता है बच्चों विशाल, बहुत ही बड़ा। फुट मीन्स तलहटी, तलहटी जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है। लिव्ड ए यंग गर्ल नेम मीनाम। एक समय की बात है, विशाल हिमालय पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में मीनाम नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। शी लव्ड टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। उसे अपने दादाजी से पहाड़ों की कहानियां सुनना बहुत ही पसंद था। हु वाज वंस ए शेरपा। शेरपा का मतलब होता है पर्वतीय मार्गदर्शक, जो पर्वतों के रास्ते के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये लोग जो है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर रहते हैं। इनको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे एक गाइड, तो इसी तरीके से ये पहाड़ों के मार्गदर्शक होते हैं। द टू ऑफ देम, टू ऑफ देम का मतलब होता है बच्चों दोनों, मीनाम और उसके दादाजी, वुड ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ, ऑफन मीन्स अक्सर। द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। वो दोनों अक्सर साथ साथ लंबी सैर पर जाया करते थे। वन सनी मॉर्निंग, मीनाम ग्रैंडफादर सेड, मीनाम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। एक धूप भरी सुबह मीनाम के दादाजी ने कहा, मीनाम अब तुम बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बच्चों मजबूत, अब तुम बहुत मजबूत हो गई हो और लंबी दूरी तक चल सकती हो। टुडे आई विल टेक यू ऑन ए स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स। आज मैं तुम्हें पहाड़ों की एक विशेष यात्रा पर ले जाऊंगा। स्पेशल जर्नी मतलब स्पेशल होता है बच्चों विशेष या खास। तो मीनाम के दादाजी कहते हैं कि मीनाम आप अब स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो गई हो और आप लंबी दूरी तय कर सकती हो, तो आज मैं तुम्हें एक पहाड़ों की विशेष यात्रा पर लेकर जाऊंगा। वी विल सी ब्यूटी ऑफ हिमालयाज अप क्लोज। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, अप क्लोज मतलब बहुत ही नजदीक से। हम हिमालय की सुंदरता को बहुत ही पास से, बहुत ही क्लोज देखेंगे हम। मीनाम वाज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मीन्स होता है बच्चों उत्साहित होना, एंड क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी से। पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज विद अचार, 2 वाटर बोटल्स एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स। मीनाम बहुत उत्साहित हो गई और उसने जल्दी से अपने बैग में अचार के साथ कुछ रोटियां, 2 पानी की बोतलें और अपना पसंदीदा फल सेब रख लिया। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टार्टेड मीन्स शुरू करना, जर्नी मीन्स यात्रा। उन्होंने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की। एज दे वॉक मीनम सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज एंड हर्ड द साउंड्स ऑफ बर्ड्स शी हैड नेवर हर्ड बिफोर। चलते समय मीनाम ने सुंदर फूल, ऊंचे पेड़ देखे और ऐसे पक्षियों की आवाजें सुनी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना था। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल। हवा ताजी और ठंडी थी। एंड मीनाम फेल्ट वेरी हैप्पी। और मीनाम बहुत खुश महसूस कर रही थी। बच्चों फेल्ट जो है वो फील की पास्ट फॉर्म होता है ना। तो फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मीन्स उसने महसूस किया। में देख सकते हो सनी मॉर्निंग है ना, सूरज निकला हुआ है, अच्छी धूप निकली हुई है, तो ये सनी मॉर्निंग थी और वो अपनी सुबह सुबह यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। ये मीनाम है और ये उसके दादाजी हैं। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों की यात्रा, ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो उन्हें क्या मिलते हैं यहाँ पे, चिड़िया। यहाँ पे ये ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे ये सुंदर फूल होते हैं। आफ्टर ए वाइल का मतलब होता है बच्चों कुछ समय के बाद। दे रीच्ड ए स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर। कुछ समय के बाद वो साफ पानी वाली एक छोटी नदी के पास पहुंचे। मीनाम्स ग्रैंडफादर सेड। मीनाम के ग्रैंडफादर ने कहा, दिस इज वेयर वी विल हैव आवर लंच। यहीं हम अपना दोपहर का भोजन करेंगे। दे सेट बाई द रिवर। बच्चों सिट की पास्ट फॉर्म होती है सेट, बाई द रिवर मतलब किनारा। दे सेट बाई द रिवर एंजॉइंग देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम। वे नदी के किनारे बैठकर रोटियां खाने लगे और मछलियों को तैरते हुए देखने लगे। मीनाम डिप्ड हर फीट
डिप मीन्स बच्चों डुबाना, फीट मतलब पैर, इन द कूल वाटर, एंड लाफ, लाफ मीन्स हंसना, विद जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल। मीनाम ने अपने पैर ठंडे पानी में डाले और सेब खाते हुए खुशी से हंसने लगी। आफ्टर देयर मील दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। भोजन के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आगे जारी रखी। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर, क्लाइम्ड मीन्स बच्चों चढ़ना, वे और ऊंचाई पर चढ़ते गए। एंड सून, सून मीन्स जल्दी, दे कुड सी योक्स, वे ऊंचाई पर चढ़ते गए और जल्दी उन्होंने योग देखे। मीनाम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, मीनाम के दादाजी ने बताया, योक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे गिव्स अस मिल्क, वूल, वे हमें देते हैं दूध और ऊन, एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स, कैरी मतलब ले जाने में, हैवी लोड्स मतलब भारी, जो भारी सामान होता है उसको ले जाने में हेल्प करते हैं। देखो बच्चे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये मीनाम है, ये उसके दादाजी, यहाँ पे उनको योग दिखाई देते हैं। योग होते हैं वो क्या, देखो भारी सामान लेने में, कैरी करने में हेल्प करते हैं। ये ऊन होती हैं, ये ऊन देते हैं और इनसे दूध मिलता है, तो दादाजी उनको ये बताते हैं। एज दे वॉक फर्दर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर द ग्राउंड वाज कवर्ड विद द स्नो। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। स्नो मीन्स होता है बच्चों बर्फ, कवर्ड मीन्स पूरा का पूरा ढका होना। तो जब आगे बढ़ते रहते हैं तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको जमीन दिखाई देती है, जमीन पूरी की पूरी कवर होती है बर्फ से। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, नेवर मतलब कभी नहीं, मीनम ने इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी। सी एंड हर ग्रैंडफादर, उसने और उसके दादाजी ने मेड ए स्मॉल स्नोमैन, स्नोमैन होता है बर्फ से बना हुआ एक हिम मानव जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा बर्फ से एक मानव की तरह बना लेते हैं। उसने और उसके दादाजी ने मिलकर एक छोटा सा हिम मानव बनाया। दे लाफ्ड एंड प्लेड, वे हंसे खेले। एंड मेकिंग मेमोरीज मीनाम वुड वैल्यू फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। वे हंसे खेले और ऐसी यादें बनाई जिन्हें मीनाम हमेशा संजो कर रखेगी। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ ए हिल, अंत में वो एक पहाड़ी के ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। फ्रॉम देयर मीनाम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन। शाइनिंग इन द सन मतलब जो सबसे ऊंची जो पहाड़ियों की चोटियां होती हैं सूरज की रोशनी में वो चमकती रहती हैं, है ना। तो वहां से वो मीनाम सूर्य की रोशनी में चमकती हुई हिमालय की विशाल चोटियां देख सकती थी। वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। इट वाज ए ब्यूटीफुल साइट, वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सेड दैट इज माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पॉइंटेड टू का मतलब होता है बच्चों इशारा करना। ये देखो पॉइंटेड टू मतलब उसके दादाजी जो है वो जो सबसे ऊंची चोटी होती है पूरी दुनिया में, सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है। तो आपको याद क्या रखना है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो टॉलेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड में, दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, है ना, ट्राई मतलब कोशिश करना। तो बहुत सारे बहादुर लोगों ने इस पर चढ़ने की, क्लाइंबिंग चढ़ने की कोशिश की है। मीनाम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच ए वंडरफुल माउंटेन्स। वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यचकित या अद्भुत। तो मीनाम को ऐसे अद्भुत पहाड़ों के पास रहने पर बहुत ही खुशी हुई। मीनाम बहुत खुश हो जाती है जब उसको पहाड़ों के बारे में इतनी सारी चीजें पता लगती है, तो लगता है उसको कि ये पहाड़ जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अचंभित है। इसलिए मीनाम बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं ऐसी जगह रहती हूँ। एज द सन बिगन टू सेट, मीनाम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम। जब सूरज ढलने लगा तब मीनाम और उसके दादाजी घर लौटने लगे। ऑन देयर वे डाउन दे हर्ड द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ ए संतूर। वापसी के रास्ते में उन्होंने संतूर की मधुर धुनें सुनी। बच्चों देखो, ये होते हैं संतूर, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने से उसमें से अच्छी अच्छी धुनें निकलती हैं, ना, तो उनको बोलते हैं हम मधुर धुन। इट वॉज प्लेड बाई एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ए ट्री। तो ये बूढ़ा आदमी था जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ये इसको बजा रहा था, है ना। तो एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर संतूर बजा रहा था। दे ऑल्सो सा ए फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक। देखो उनको उसी टाइम पे क्या दिखाई देता है, ये बकरियां, ये पहाड़ी बकरियां होती हैं यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने पहाड़ी बकरियों के एक परिवार को चट्टानों पर कूदते फांदते भी देखा।
देखो ये जो बकरियां हैं इधर से उधर घूम रही हैं, कूद रही हैं, तो उसके साथ में यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, वो संतूर बजा रहा है, उसकी जो है मधुर धुनें उन्हें सुनाई दे रही है। और उसके साथ साथ में उन्होंने पहाड़ों पर घूमने वाली कूदने वाली बकरियां भी देखी। उनका एक पूरा परिवार था। मीनाम ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, मीनाम के दादाजी ने समझाया, दीज गोड्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, ये बकरियां चढ़ाई करने में बहुत ही गुड मतलब निपुण होती है, अच्छी होती है। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, वे ऐसे स्थानों तक पहुंच सकती हैं जहां इंसानों के लिए पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज इट वॉज गेटिंग डार्क, जब वे अपने गांव पहुंचे तब तक अंधेरा होने लगा था। मीनाम वॉज टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका होना, बट वेरी हैप्पी, मीनाम थकी हुई थी लेकिन बहुत खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। फॉरगेट मीन्स होता है बच्चों भूलना। उसने कहा, मुझे जादुई पहाड़ों की सैर कराने के लिए धन्यवाद, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल मीनाम। उसके दादाजी मुस्कुराए और बोले, मीनाम ये पहाड़ सच में जादुई हैं। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एंड वंडर्स ऑफ द नेचर, और प्रकृति के चमत्कार। तो उसके दादाजी कहते हैं कि ये जो पहाड़ हैं हमें सिखाते हैं किसके बारे में, ताकत के बारे में, सुंदरता के बारे में, और प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों के बारे में। ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, टू रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, हमेशा इन्हें सम्मान देना और उनकी रक्षा करना, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। मीनाम प्रोमिस, प्रोमिस मतलब वादा करना, मीनाम ने प्रोमिस किया, मीनाम प्रोमिस्ड टू टेक केयर, टेक केयर मीन्स ध्यान रखना, ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, मीनाम ने पहाड़ों की देखभाल करने और उसकी सुंदरता सबके साथ बांटने का वादा किया। न्यू वर्ड्स, हिमालय, हिमालय बच्चों एक पर्वत है। शेरपा, शेरपा क्या होता है, जो पहाड़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनको बोलते हैं हम शेरपा। एज ए गाइड की तरह वो काम करते हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर। जर्नी मीन्स यात्रा, लोड मीन्स भार, मेमोरी मीन्स यादें, एंड माइटी मीन्स बड़ा और विशाल का है। बच्चे इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।